कहा? कह रहे लाडली जी के एक कृपा कटाक्ष से करोड़ करोड़ मोक्ष तुच्छ हो जाए। शरण में आते ही, मेरी शरण में आते ही मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना से भागवत की कथा का पाठ करवा दो तब भी उसका तरन तारण हो जाता है। लोक में सुख और परलोक में मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का उनका व्रत करना चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी भक्ति साधना मोक्षदायक है? अभी के समय में संतों की कमी नहीं है, लेकिन हम कैसे पता करें कि किस संत के पास वो मोक्षदायक साधना है जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं? इसके लिए हम कुछ संतों के विचार देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मोक्ष है क्या। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। इसे मुक्ति भी कहा जाता है। भारतीय दार्शनिकों ने कहा है कि जीव अज्ञान के कारण कई बार जन्म लेता है और मरता है। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि आत्मा वास्तविक रूप में सभी दुखों एवं अपूर्णताओं से परे है। इसके लिए मोक्ष में सभी दुखों का अंत हो जाता है। अधिकतर भारतीय दार्शनिक मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी भक्ति साधना मोक्षदायक है? ये छोटा सा प्रश्न है, बट ये हमारे मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों भोगने के बाद प्राप्त होता है। यह अंतिम योनि होती है जिसमें हमें भगवान को प्राप्त करना होता है। अन्य योनियों में भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन वह द्वार है जिसमें हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसमें सफल नहीं हुए तो हमें फिर से कर्मों के अनुसार योनियों में डाल दिया जाता है। यह मनुष्य जीवन बच्चे पैदा करने अथवा पृथ्वी पर उपलब्ध सुखों में खोए रहने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करके सदा के लिए जरा और मृत्यु से छुटकारा पाना होता है। लेकिन बावजूद इसके बहुत से लोग कार, कोठी, बंगला, उच्च पद या उम्र भर धन इकट्ठा करने में ही अपने संपूर्ण जीवन को व्यर्थ कर देते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन समस्त प्राणी ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो जन्म और मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष पाना चाहते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि हमें वो मोक्षदायक साधना कैसे मिलेगी? किस संत के पास वो मोक्षदायक साधना है? यही खोजना आज के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जगत में संतों की कमी नहीं है और नकलियों की तो क्या ही बात करें। हम जिन संतों से जुड़े हुए हैं और अपने जीवन का कीमती समय उनकी बताई साधनाओं में खर्च कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा बताए मंत्रों से मोक्ष प्राप्त हो पाएगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखा गया है, कोई ओम नाम जाप कराते हैं तो कोई हरे राम हरे कृष्णा और भी अन्य मंत्रों को जाप करने को देते हैं। क्या कोई भी मंत्र जाप करने से मोक्ष मिल सकता है? परेशान होने की बात नहीं है। इसके लिए हमें अपने शास्त्रों को ही प्रमाण मानकर चलना होगा। शास्त्रों को क्यों प्रमाण मानना है? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मनमर्जी से पूजा करते हैं, वे न तो सुखी हो सकते हैं, न उनको कोई सिद्धि यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और न ही उनको मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अर्जुन, शास्त्र विधि से करने योग्य कर्म कर जो तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है। तो दर्शकों, हम अब जानेंगे कि किस संत के पास वो शास्त्र विधि साधना है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही शास्त्रों में भी मिलाकर देखेंगे। बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सर्व जगत अब शिक्षित है। हम भी शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, वेदों को पढ़ सकते हैं। सभी दर्शकों को सूचित कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर हम किसी संत की निंदा नहीं कर रहे हैं। हमें तो जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग को ख़त्म करना है। जहाँ पर भी हमें सही उपचार मिलेगा, यानी शास्त्र विधि साधना जो शास्त्रों में प्रमाणित हो, हम उनकी शरण में जाएंगे और जाना भी चाहिए। अगर हम सभी प्रमाण देखने के बाद भी उस साधना को नहीं करते हैं तो हमें मोक्ष मिलना संभव नहीं है। फिर तो हमें अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवाना हुआ। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्री अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। कितने भी बड़े पापी हो, हम कितने भी बड़े पापी हैं, पर जब भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख हाँ ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये भगवान का वाक्य है रामचरितमानस में। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर वो मेरे एक बार सामने आकर खड़ा हो जाए और एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, उसी क्षण वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। पाप और पुण्य, हम लोग पाप करते हैं तो भी वो बंधन है, पुण्य करते हैं तो भी बंधन। इसीलिए जो पुण्य
पुण्य करो, पर पुण्य करके सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण। इसीलिए कहते हैं तू कर्म कर, फल की कामना ना कर। कर्मों का फल, कर्म करके उनका फल मुझे समर्पित करता रह। कर्म करके सब कुछ मुझे देता रह, मैं तुझे दूंगा। कि तुझे कब किस चीज की जरूरत है, मैं दूंगा, मैं बैठा हूं, विश्वास रख। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं एक बार मेरी शरण ग्रहण कर ले, कितना भी बड़ा पापी होगा तू, मैं तुझे अपने शरण में आते ही, मेरी शरण में आते ही मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए काशी में आप देखिए कैसे ज्ञानी लोग प्रबल साधना करते हैं, कैसे वेदांत निष्ठा से रहते हैं, कैसे काशी का आश्रय लेकर के भगवान महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और यहां कह रहे लाडली जी के एक कृपा कटाक्ष से करोड़ करोड़ मोक्ष तुच्छ हो जाए, प्राकृत अप्राकृत सब वैभव हे लगने लगे, ऐसा महासुख उत्पन्न होता है। बस हमारे हृदय में श्री स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए, हमारे जीवन को एकमात्र लाडली जी की आवश्यकता हो। बस आप देखो हमारे बहुत सी वासनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत प्रपंच भरा हुआ है। यदि हम थोड़ा सा समर्पण में तीव्रता नहीं की तो ये बात अनुभव में नहीं आएगी कि स्वामी जी का कृपा कटाक्ष करोड़ करोड़ मोक्षों को लघु कर देने वाला है, हे कर देने वाला है। श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य की मूर्छावस्था तो जगाती ही है, भक्ति तो प्रदान करती ही है, परंतु जिसने जीवन भर पाप किए हो, पाप के अलावा कुछ ना किया हो और धोखे से वो मर भी गया हो, और मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत की कथा का पाठ करवा दो तब भी उसका तरन तारण हो जाता है। ये करती है भागवत। जिन्हें अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की रुचि हो, जो लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, लोक में सुख और परलोक में मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का उनका व्रत करना चाहिए। तो पूजन की विधि बताइए। एक चौकी लेके उसको चारों तरफ से केले से उसको मंडप बनाए, पीला वस्त्र उस पे धारण विराजमान करे, फिर श्री लक्ष्मी नारायण की छवि पे उसको स्थापित करे, फिर पूजा विधि से सत्यनारायण को केले इत्यादि अवश्य चढ़ाने चाहिए, पीला कोई मिष्ठान अवश्य उनको भोग लगाना चाहिए, दीप धूप। जब सत्यनारायण भगवान को वो विराजमान करे तो तभी से एक दीपक जो शुद्ध देसी घी का हो, गाय का घी हो तो कहना ही क्या है, गाय के घी का दीपक वहां जलाना चाहिए और अपने इष्ट मित्रों को बुलाना चाहिए, अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अपना आत्माओं 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7, श्रीमद् भगवद गीता और 7वां अध्याय और इसके श्लोक नंबर यहाँ से देखिएगा 29। यहाँ इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित, गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, विदु माने जानते हैं, तत्ब्रह्म को, कृष्णम अध्यात्म, सारे अध्यात्म, और कर्म च अखिलम, और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं।
जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने तो गोलमोल कर दिया। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण जातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइनल है, और जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, तो उनसे तो फिर चर्चा करना ही व्यर्थ है। अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद। वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, ये वही ऋग्वेद। हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है, और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहाँ लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहाँ से चल कर आता है। यहाँ देखना अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम, 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा, प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, या वहाँ पर रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहाँ से फिर देखना अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 82 का, ये मंत्र नंबर 1 है। सर्वो उत्पादक प्रभु, सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है, वह है राजेव, राजा के समान। ये देखना 269 पर हम पढ़ रहे हैं, 269 पर। अब 270 पर हम आगे, देखो 100 पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 पर हम आगे 270 पर। राजा के समान दर्शनीय है, यहाँ आपने देखा राजेव, राजा के समान, राजा के, और यहाँ लिखा है समान, दर्शनीय माने देखने जोगा है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है, नर आकार है, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी परमात्मा कैसे, और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा, उक्त गुण वाला परमात्मा भी ऐसे ही करता है। अब यहाँ उद्देश्य क्या होता है उस भगवान का। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेजो गति में चलने वाले की तरह हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कवि का अर्थ लिख दिया, कवि सर्वज्ञ हैं, आप कबीर देव हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूँ। वो वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा गा रहे हैं पर इन में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परमात्मा कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें और भाव को उत्पन्न करते हुए आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ये वैसे यहाँ ये देखो ये कितने विचलित हैं। यहाँ इन्होंने निर्निजम का अर्थ पवित्रता कर दिया। यहाँ लिखना था आप अपने उस रूप में ही, उसी साकार रूप में हमें प्राप्त हों, यहाँ प्रकट हों।
अपने आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा है और वो यहाँ अपने सतलोक से चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18 कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी द्वारा अपनी वाणी द्वारा अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इसी का वर्णन है कि उस ब्रह्मण्य मुखे, उन्होंने गीता अनुवादकर्ताओं ने वहाँ अनर्थ कर रखा है ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी, वो गलत लिखा है। वो लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म से के मुख से उच्चरित वाणी, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर जो अपने मुख से बोला वो ज्ञान, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को कुछ तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी, कबीर वाणी, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र एक स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते थे। और यदि वेदों में 10-20 मंत्र होते तो ये अड़ंगा और कर देते, ना समझ में आती। ये मतलब ठोक रखा, इतना ज्ञान भर रखा है भगवान का, और इन्होंने कोशिश भी की है छुपाने की, बहुत अर्थों के अनर्थ किए, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। परमात्मा ने इनकी दुर्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जब इन वेदों का अनुवाद किया गया। इनका याद देना रहा दानंद के बताया करता हूँ तो निराकार है, और वेदों में साकार लिखा रही अनुवाद खुद कर रहे, और फिर डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। रामपाल झूठ बोला है, ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत ना पढ़नी आती इसलिए क्या जाने वेदों को, तो महर्षि था दानंद तो वेद दोनों बड़ा विद्वान था। अब तुम्हारे अनुवाद में दास दिखा रहा है कि देख लो इसमें साकार बता रहे हैं वेद, तुम अनुवाद करने भी आप ही हो करने वाले। तो पुण्यात्मा ये आप पर रहम कराया भगवान ने। यदि ये दास अनुवाद करता तो शायद स्वीकार होता, इनसे ही करवा दिया पहले मालिक, क्योंकि उसके हाथ में सब रिमोट है सबका। जीव तो जीव होता है, वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए रहम करवाया। आज उन्हीं के द्वारा जो निराकार का डंडोरा पीटा करते, ठोक कर कहा करते भगवान तो निराकार है, एक देश कहीं पर नहीं रहता किसी लोक में, आज उन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया कि भगवान साकार है। उसका नाम कबीर देव है, वो मनुष्य सदृश्य है और वहाँ से चल कर आता है। जो भगवान सर्वव्यापक है तो चल कांड की जरूरत की रहेगी उसको, वो तो अपने आप ही पहले से आपके पास है निराकार रूप में। तो निराकार नहीं, भगवान साकार है, नरवत मनुष्य सदृश्य है। कम से कम 10 मंत्रों में लिखा कि नरवत अग्नि, नरवत देव, नरवत शंभु, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत भगवान परमात्मा, वो मनुष्य के सदृश्य है। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदे हंस याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदंदे हम जो शरीर त्याग कर जाता है सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब गीता श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी। हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है, सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये यहाँ से प्रकाशित है। अब हम इसके 562 पृष्ठ पर आते हैं। तीसरा स्कंद है, ये 7वां स्कंद है और 562 पृष्ठ है। यहाँ पर है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। श्री देवी जी ने कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध। यहाँ आते आते यहाँ आ जाते हैं। वह है यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो।
प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात सब छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। तुम्हारा कल्याण हो, वो कहाँ रहता है? यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म रहता है ब्रह्मलोक में। अब ये सिद्ध हो गया कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो ये कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, इसे स्पष्ट हो गया कि मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और व्यवहारण अनुस्मरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजन दे हम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब हम आगे गीता अध्याय नंबर 8 के, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 पे ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मानुस्मरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ओम यह एक ओम अक्षर है। और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुस्मरण माने सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तो जन देह जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम। ये अंडरस्टूड है कि ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी, और वो आपके समक्ष हो ही गया। श्रीमद् देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, उससे पा जाओगे, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिएगा, अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये सटार लगा रखा है, इसका यहाँ विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति भी, साधक भी पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, वो स्थायी स्थान नहीं है। इन्होंने आगे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, देखिएगा इसी में 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात इन अनुवादकर्ताओं ने गलती की है। यदि इसको सत्य माने, इसका ये अनुवाद सत्य माने कि मुझे प्राप्त होकर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय नंबर 12 का, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 का श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, ये झूठे सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरा मेरा और सब इनका जन्म मृत्यु पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहाँ पर है, ये 5 नंबर, यहाँ से शुरू होता है, भुवनानि में वित्तानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न तोम वेथम वेतथ परंतम। इसका अर्थ यहाँ पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ठीक है, अब फिर 9वें में देखो, नौवें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिएगा,
ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का। इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति को, यह लीला से प्रकट थी अपने आप कह रहे हैं। मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब यहाँ विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूँ, किस प्रकार का हूँ, किसा हूँ, कैसा हूँ, क्या मेरी स्थिति है। जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित हैं वो यहाँ से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इसका भाव यह कहने का। अब ये कैसा जन्मा है, कैसा, वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 के आगे जो 16वें का जो अगला हिस्सा हम लें, इन्होंने अनुवाद किया है, वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवत गीता का 16वां श्लोक है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ कहा कि परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पढ़ेंगे हम। अब देखो, विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहाँ पढ़िए, आ ब्रह्म भुवनाथ, यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन, सभी लोका पुनरावर्ती में अर्जुन। फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है, नहीं होता। विद धातु का विद धातु से विद्यते बना है, विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं। ये नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते हैं, ये अनुवाद गलत है। अब जड़ कौन है, वो इस दास को भेजा है, वो मूल बताने के लिए। एक मूल कौन है, ये देखिए, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़, और नीचे को शाखा वाला। ये गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना बताया है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके ये छंद माने विभाग, जड़, तना, डार, ये शाखा और पत्ते, इन सबको जो बतावेगा स वेदवित। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में देखिएगा। ये अथ पंच 10वां अध्याय 15वां। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका उदाहरण, इनका अनुवाद पढ़ो, कितना अड़ंगा है इसमें। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये वैसे इसका अर्थ है ऊपर को जड़ वाला। इन्होंने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर ये मूल है, जड़ है। और इन्होंने क्या कहा, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भागवत ही भगवान ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से वो कहे गए हैं। तरह के भैया ये कृष्ण के बांध रहे थे सारा सेरा। ये है आदि पुरुष परमेश्वर, ये बिल्कुल ठीक है। ये आदि पुरुष परमेश्वर कौन है, ये श्री कृष्ण नहीं है। यहाँ भूल लग रही थी इनको, ये श्री कृष्ण जी को मान रहे थे कि आदि पुरुष परमेश्वर है। नहीं, यहाँ गलती लगी हुई थी, पूरे विश्व के लगी हुई थी। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, और अधः शाखम, यह भी गलत कर रखा है ना, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अधः शाखम, ये गलत कर रखा है। देखो श्लोक नंबर 2 में, किसी 15वें अध्याय के, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अधः। और इन्होंने अनुवाद सही किया, जहां ये विचलित नहीं हुए। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर। ये ऊर्ध्व मूलम। अब फिर आगे हम प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये गलत कर रखा है।
संसार रूपी पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद नहीं, छंदासी, छंद माने विभाग होते हैं, केवल एक शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते, विभाग पत्ते आदि जिसके विभाग कहे गए हैं। और यह उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इससे हमने इतना सिद्ध करना था कि जो इन इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत।